हर्ष जी, एक मतलब जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो अल्कोहलिक है, उनसे यही सवाल मेरे को पूछना है कि आप ज़रा ये बताएं, आप अपनी माता पिता के दायरे को भूल जाते, अपनी माँ को भूल जाते, आप माँ को बीवी तो नहीं समझते हैं, बहन को बीवी तो नहीं समझते हैं, बहन को आप गर्लफ्रेंड तो नहीं समझते, तो आप ये कैसे भूल गए कि आपकी शादी हो रही है? बैंगलोर में जाके आप लोग साथ रहने लगे, उस समय आपको माँ बाप की याद नहीं आई, आपने माँ बाप से परमिशन नहीं लिया, आपने माँ बाप, अभी आपके माँ बाप खड़े हो गए जब रिश्ता टूटने की बात आई। प्रेम वो नहीं होता जो ख़त्म हो जाए, और जो चीज़ ख़त्म हो गई वो प्रेम कभी था ही नहीं। पैसे के सामने ना प्यार खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता है, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले आप अपने आप को स्टेबल करो, और यहाँ पे अब गलती लड़के की है, क्योंकि उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लड़का की ही गलती है, लड़का की ही गलती है। 17 साल में आपको प्यार हुआ, 18 साल में आप जाके शादी करते हो, 18 साल में आप जाते हो साथ में रहने के लिए, खटपट तो होगी, अंडरस्टैंडिंग है, मिसमैच होगी, क्योंकि एज की कमी है। हर्ष ऐसा है कि अब निभाओ, शादी की है आपने तो अब आप इसको निभाओ, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हो। आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, जिम्मेदारी ली, आपको बड़ा किया ना। अगर वो कहते कि ये लड़का सही नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता, आपने जिम्मेदारी ली है, निभाओ इसको। नमस्कार। दानापुर प्रमुख वंदना राय का बेटा हर्ष और शालू का प्रेम विवाह, अंतरजातीय प्रेम विवाह, और उसके बाद लगातार कंट्रोवर्सी पर कंट्रोवर्सी। तमाम वीडियो आप लोग लगातार देख रहे होंगे किस तरह से हर्ष और शालू एक दूसरे पर लगातार बयान पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ वीआईपी प्रदेश प्रवक्ता प्रिया जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, चूँकि समाज सेवी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहते, तो इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे कि अब इस मामले में और क्या हो सकता है और गलती किसकी है, इस बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। नमस्कार आपको भी, और जो आप काम कर रहे हो, लोगों के बीच में अच्छे मैसेजेस डाल रहे हो, और गलत को गलत और सही को सही काम कर रहे हो, पहुँचाने का धन्यवाद इसके लिए। नमस्कार। अच्छा मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि हर्ष और शालू का जो अंतरजातीय प्रेम विवाह हुआ है, इसको आप कैसे देखते, गलती किसकी आपको नजर देखिए, अंतरजातीय प्रेम विवाह और गलती दोनों अलग अलग चीज़ है। ऐसा नहीं बोला जाता, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं जो रिलीजन को तोड़ करके भी लोग साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग छोड़ देते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे गलती और प्रेम विवाह में दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे आपने पूछा अंतरजातीय प्रेम विवाह, अगर आप कर रहे हो तो निभाओ, और अगर आप निभा नहीं रहे हो तो इसमें जाति का कुछ नहीं है। ये उन लोगों की गलती है, ये उन लोगों की गलती है, ये उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को लेते हैं। 17 साल में आपको प्यार हुआ, 18 साल में आप जाके शादी करते हो, 18 साल में आप जाते हो साथ में रहने के लिए, खटपट तो होगी, अंडरस्टैंडिंग है, मिसमैच होगी, क्योंकि एज की कमी है। एज जहाँ पे मतलब आप छोटे उम्र में होते हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आती है। आप सोचो, जब आप 16, 17 या 21 के बीच के होंगे, उस टाइम पे क्या होता होगा, आपके मन में चीज़ें आती होंगी कि अरे अभी तो मतलब पापा मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, मुझे ऐसे नहीं करना है। तो आपका जब ब्रेन ही नहीं खुला है तो आप रिश्ते क्या निभाओगे? अच्छा मैम, अभी इस पूरे मामले में हम लोगों ने जब कवरेज किया था तो लड़का का सीधा बयान था। लड़का ने चूँकि हम लोगों को बयान दिया था, लड़का वाले बुला करके हम लोग को बयान दिए थे, तो उसमें लड़का का सीधा सीधा यही कहना है कि 3 बार शादी हुई थी और तीनों बार वो नशे में थे, तीनों बार शराब पिला करके, और शराब भी वो इसलिए पीते थे क्योंकि प्रेम में थे वो, है ना। और उसके शादी को ये वो नहीं मानते, वो अब साथ रहना नहीं चाह रहे। नशा, ये प्यार का नशा है, इसमें शराब का नशा है। हाँ, इसमें शराब का नशा है, और प्यार का भी तो नशा है। प्यार हुआ था ना, प्यार हुआ था तो नशा चढ़ा, फिर शराब भी पी लिया तो डबल नशा चढ़ गया। अरे मेरे को ये बताइए हर्ष जी, एक मतलब जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो अल्कोहलिक है, उनसे यही सवाल मेरे को पूछना है कि आप ज़रा ये बताएं, आप अपनी माता पिता के दायरे को भूल जाते, अपनी माँ को भूल जाते, आप माँ को बीवी तो नहीं समझते हैं, बहन को बीवी तो नहीं समझते हैं, बहन को आप गर्लफ्रेंड तो नहीं समझते, तो आप ये कैसे भूल गए कि आपकी शादी हो रही है? ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि मैं नशे में था तो मैंने ये कर दिया। आप इतने में नशे में थे कि आप वरमाला डाल रहे थे, वो भी 3-3 बार। नशा फटने के आपने क्या नशा लिया? फॉरेंसिक साइंस में इन चीज़ों की पुष्टि की गई है कि कौन से नशे से किस तरह का नशा चढ़ता है, तो उस पर जांच बैठेगी सबसे पहले। और अगर आप नशे में थे तो आप एक बार नशे में होंगे, आपको याद तो आया होगा नशा फटने के बाद, तो फिर उस समय आपको कैसे समझ में नहीं आया कि अरे ये गलती मैंने कर ली, फिर आप रहने कैसे लग गए? ये सब बातें बोलने की बातें हैं।
अगर आपने गलती की है तो आपने गलती की है जी। अच्छा, लड़की बार बार बयान दे रही है कि हम उसके पहले तो लगातार बोल रही थी कि हम उसके साथ ही रहना चाहते हैं, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, और आपस में पति पत्नी में कुछ झगड़ा हुआ भी है तो मतलब जो भी है उसको हम लोग निपटा सकते हैं। लड़की बार बार यही चाह रही है कि हम साथ रहें, लेकिन लड़का सीधा बयान देता है कि हमको जज साहब फांसी दे देंगे, हम फांसी पर लटकने के लिए तैयार है, लेकिन हम उस लड़की के साथ नहीं रहेंगे। लड़की तो बोलेगी, उसकी इज्जत गई है। अब शादी होने के बाद तो लड़की को समझ में आता है ना, एक टाइम लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, उसे ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब मेरी इज्जत जा चुकी है, अब मुझे इसके साथ रहना चाहिए। आज हमारा भारत जो है उसे माँ बोलते हैं, और यहाँ माँ बहनों की इज्जत ही ऐसे मतलब दागदार होगी तो दुख तो होगा, बुरा लगेगा। मुझे गुस्सा इस बात का है, जब आप इतने इनफ मैच्योर नहीं थे, आपने शादी क्यों की? बैंगलोर में जाके आप लोग साथ रहने लगे, उस समय आपको माँ बाप की याद नहीं आई, आपने माँ बाप से परमिशन नहीं लिया, आपने माँ बाप, अभी आपके माँ बाप खड़े हो गए जब रिश्ता टूटने की बात आई। तो भाई जब आपने जिम्मेदारी ली है तो आपको निभाना चाहिए। ये उन हर लड़के के लिए मैसेज है जो शादी करने का प्लान करे, और वो लड़कियां जो प्लान कर रही हैं, रुको, ठहरो, सोचो। प्रेम वो नहीं होता जो ख़त्म हो जाए, और जो चीज़ ख़त्म हो गई वो प्रेम कभी था ही नहीं। तो आप थोड़ा इंतज़ार करो, समझो चीज़ों को, टाइम दो रिलेशन को, और मैच्योरिटी के साथ उन चीज़ों पे आगे प्रोसीड करो जी। लड़की का बार बार आरोप है कि लड़का वाले मतलब लड़का के माता पिता का पर आरोप सीधा सीधा लगा रही है कि 80 लाख दहेज और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी शादी के 3 साल के बाद मांगा जा रहा है, और कहना है कि अगर हमको वहाँ पर रखा जाएगा, मतलब अगर हमको वहाँ पर रहना है तो इतना 80 लाख दहेज और फॉर्च्यूनर गाड़ी देना पड़ेगा। ऐसा लड़की वालों का आरोप। अगर आरोप है तो उसका कुछ गवाह होगा, कुछ प्रूफ होगा, वो दिखाएं। मतलब महिला थाना में अभी केस चल रहा है, तो आप वहाँ पे दिखाएं, वहाँ जाकर बात करें, और चीज़ें हैं तो आप मीडिया सबसे अभी प्रमुख है कि लोगों तक बातें पहुँचा रही हैं, तो आप जाइए, मिलिए। प्रमुख आपने बोला तो प्रमुख से याद आया, मैम दानापुर की प्रमुख है उनकी माता, लड़का जो है हर्ष है उसकी माता जी दानापुर की प्रमुख है, और लड़का बयान में हम लोगों को बुला करके जब बयान देता है तो सीधा कहता है इसमें मेरी माँ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब मेरी माता जो दानापुर की प्रमुख है उनका इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, इसका पूरा गुनहगार जो भी हूँ मैं हूँ, मेरे माता पिता से कोई लेना देना है। लेकिन यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि माँ बाप जब नहीं थे तो अब उनको इन्वॉल्व क्यों किया जाएगा? उनकी माँ, उनको क्या पता था? वो चाहती कि बेटा जाके दूसरे जाति पे शादी कर ले। मैं जात पात के ये नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ किसी की भी माँ चाहती है कि मैं अपने पसंद की लड़की लेकर अपने घर आऊँ। लेकिन बात यहाँ पर भी फंसता है ना कि लड़की वाले का कहना है कि लड़का के माता पिता है ना उनके घर पर आए थे, लड़की के घर पर आए थे। अभी कहा जा रहा है कि इन लोगों को पता ही नहीं था। लड़का ने सीधा कहा कि मेरी मम्मी और पापा को पता ही नहीं था कुछ कि मैंने शादी कर लिया, और कब अभी 6 महीने बाद पता चला है। ठीक है ना, नहीं पता था ना, तो हर्ष ऐसा है कि अब निभाओ, शादी की है आपने तो अब आप इसको निभाओ, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हो। आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, जिम्मेदारी ली, आपको बड़ा किया ना। अगर वो कहते कि ये लड़का सही नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो जिम्मेदारी वहाँ ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता, आपने जिम्मेदारी ली है, निभाओ इसको। लड़की बार बार अच्छा मैसेज दो दुनिया को कि लोग समझे कि चीज़ें नॉर्मली भी शॉर्ट आउट हो सकती हैं, बैठकर बात करो। प्यार था तो वो था नहीं है, वो है, बात करो, चीज़ें अच्छी होंगी। हाँ, लड़की का कहना है कि बेंगलोर से आने के बाद, चूँकि 3 साल बेंगलोर में साथ में रहते हैं, और लड़की ने यह भी कहा कि जो भी सामान था, चाहे बेड हो, चाहे कार हो, जो भी गाड़ी हो, सारा कुछ खरीद करके उन लोग लड़की वालों ने दिया है। उसके बावजूद कह रहा है, लड़का का फिर बयान आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब मैंने अपने पैसे से खरीदा। और लड़का का एक और आरोप है लड़की पर कि मैं इसके साथ रहना तो चाहता था, लेकिन इसका खर्च इतना ज़्यादा था कि मेरा 7 लाख का लोन मेरे ऊपर आ गया है ना, इस कारण से वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, और लड़की उसको परेशान करके रख दी है। ऐसा बयान है लड़का का। इमैच्योरिटी, यही चीज़ आ रही है, इमैच्योरिटी। मैं इस केस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। जो लोग शादी करने का फैसला करते हैं उसके कुछ टाइम के बाद ही उन्हें समझ में आता है खर्च तो है, बिना खर्च के जीवन कैसे चलेगा। पहले आप लोग अपने रहने, प्यार ना बोलते, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पैसे के सामने ना प्यार खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता है। वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले आप अपने आप को स्टेबल करो, और यहाँ पे अब गलती लड़के की है क्योंकि उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लड़का की ही गलती है, लड़का की ही गलती है। जैसे मैम, चूँकि लड़का तो कह रहा है कि लड़की उसको कुछ करने ही नहीं देती थी, ना ठीक से पढ़ाई कर पाते हैं,
है ना, ना हम मतलब ठीक से घर पे रह पाते हैं, झगड़ा होता रहता है, तो ऐसा बार बार बयान है। तो फिर यहाँ पे लड़की को भी समझदारी दिखाते हुए लड़के को समझाना चाहिए, यहाँ पे उससे बात करनी चाहिए। रिलेशंस को बचाने के लिए लोगों को झुकना पड़ता है, बिना झुके यहाँ भाई भाई का रिलेशन नहीं टिकता, बहन बहन का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन नहीं टिकता, एक परिवार नहीं बन सकता, तो झुकना पड़ेगा। हाँ चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, चूंकि जो यह पूरा प्रकरण आपने भी देखा, तो जो दर्शक देख रहे हैं, जो नए पीढ़ी के लड़का और लड़कियां जो देख रहे होंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे छोटे शब्दों में? छोटे शब्दों में ये चीज़ है, मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, प्यार है तो जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी है तो प्यार निभ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए शालू और हर्ष का मामला लगातार हम आपको दिखा रहे थे। अभी हमारे साथ प्रिया जी थे, इनसे भी हम लोगों ने जो भी बातचीत करनी, जो भी इस मुद्दे पर खास बातचीत थी, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, और उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है इस वीडियो को देखने के बाद, आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।